वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिर इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ इसमें हम आज एक्सरसाइज 15.3 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज का क्वेश्चंस को हम देखते हैं। हमारा एक्सरसाइज 15.3 है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, ड्रा द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यू विथ सुटेबल स्केल ऑन द एक्सेस। इसे बताई गई है। जैसा कि आपके पास बुक है, बुक लेकर बैठिएगा। ठीक है, वीडियो देखिए तो बुक लेकर बैठिएगा, आपको वहाँ पर हेल्प होगा। ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ द वैल्यू विथ सुटेबल स्केल ऑन द एक्सेस। आपको जो है जो ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, उसका टेबल की वैल्यू सही होनी चाहिए, सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमारे पास देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। आपका जो है एप्पल्स है, उसके प्राइस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ द एप्पल, एक एप्पल का रेट पड़ रहा है कितना, ₹5। ठीक है, तो 2 एप्पल्स का 10, 3 एप्पल्स 15, 4 एप्पल्स 20, 5 एप्पल्स 25। ठीक है, तो इसका आपको एक ग्राफ है ड्रॉ करना है। तो ग्राफ जैसे ही ड्रॉ करेंगे इसका, ठीक है, तो एक निश्चित जो है आपका स्केल लेना होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए का हो गया। ऑप्शन बी देख पा रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार। कार ने जो दूरी तय की है, ठीक है, उसका दिया हुआ है, यानी डिस्टेंस टाइम दिया हुआ है, इन आवर में है, और डिस्टेंस किलोमीटर में है। जैसे 6 किलोमीटर में कितना 6 AM में वह 40 किलोमीटर, 7 AM में 80 किलोमीटर, 8 AM 120 किलोमीटर एंड 9 AM में 160 किलोमीटर उसने तय किया है। तो ये दो आपने क्वेश्चंस देखा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका जो है हमें ग्राफ बनानी है लेकिन आपको उसमें जो है स्केल निश्चित करना है। तो चलते हैं, हम देखते हैं। ठीक है, और उसमें पूछा गया है फर्स्ट में, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM। ठीक है, अब कह रहा है कि 7:30 से लेकर के जो है 8 बजे तक उसने जो है कितना डिस्टेंस तय किया। सेकेंड है, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस द स्टार्ट। 100 किलोमीटर जब चला था तो उसमें टाइम क्या थी। ठीक है, तो इस सी में जो है वो तो ए, बी और सी में, बी में जो था कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन थी। सी में देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन अ डिपॉजिट फॉर ईयर। इसमें ये बताई गई है कि डिपॉजिट किया गया है, डिपॉजिट कितना हो रहा है, रुपीस में हो रही है। ठीक है, डिपॉजिट जो हो रही है वो रुपीस में हो रही है, और इंटरेस्ट कितनी बैठ रही है वो भी रुपीस में है। तो आप देख पा रहे हैं, जब वो डिपॉजिट 1000 करता है तो उसको सिंपल इंटरेस्ट जो मिलता है 80 रुपीस मिलता है। जब वो डिपॉजिट 2000 करता है तो उसे जो है इंटरेस्ट 160 मिलता है, और डिपॉजिट जब 3000 करता है तो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 240 रुपीज़। एंड डिपॉजिट, अब इस तरह से आप देख रहे हैं वैल्यू बढ़ रही है तो इंटरेस्ट भी बढ़ रही है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन रिलेटेड है, डज द ग्राफ पास थ्रू इन द ओरिजिन। ठीक है, सेकेंड, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर अ ईयर। थर्ड है, टू गेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द 280 पर ईयर, हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट। अब यहाँ पर जो है हमने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर देखे, सी है, सेकंड बी का ये ऑप्शनल क्वेश्चंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो है ए है। तो चलते हैं, यही सब क्वेश्चनों का हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप जो है ग्राफ ले लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ बुक जरूर रखिए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगी। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की आंसर की ओर। जैसा कि ऑप्शन नंबर ए,
इसमें दिया हुआ था नंबर ऑफ एप्पल और कॉस्ट रुपीज़ में था। बताई गई थी कि 1 एप्पल का जो कॉस्ट था ₹5 था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जो स्केल निश्चित किया जाता है, स्केल जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ, ठीक है, स्केल यहाँ पर सब दिखाया गया है। स्केल ऑन वाई एक्सेस में 1 सेंटीमीटर को जो है 5 यूनिट ली गई है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट। स्केल ऑन एक्स एक्सेस में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिया गया है। ठीक है, वाई एक्सेस में 1 सेंटीमीटर को जो है 5 यूनिट लिया गया है और एक्स एक्सेस में जो है 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया गया है। आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ देखिए, एक में कितने का डिस्टेंस है? 5 का डिस्टेंस है ना यहाँ। ठीक है, और इसमें कितने का डिस्टेंस है? ओनली 1 का है कि नहीं? तो 1 का लिया गया और उसमें 5 यूनिट का लिया गया है। ठीक है, हम देखते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स, यानी जब एक एप्पल्स था तो उसका कॉस्ट कितना था? 5 रुपीज़ था। तो देखिए, तो एक्स ये गया ना। जब 2 एप्पल था तो उसका कॉस्ट 10 रुपीज़ था। उसके बाद 3 एप्पल था तो उसका कॉस्ट कितना होगा? 15 था। 4 एप्पल्स था तो उसका कॉस्ट कितना जा रहा था? 20 जा रहा था। 5 एप्पल्स था तो उसका कॉस्ट कितनी जा रही थी? उसका 25 जा रहा था। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि एक क्या लीनियर ग्राफ स्ट्रक्चर हो गया है। क्या दिख पा रहा है ना? तो यही आपको यूनिट के साथ आपको बताना था। ठीक है, तो यही आपका क्या है, ग्राफ कंप्लीट हो जाता है इसका। ठीक है, तो फर्स्ट का हो गया आपका ए का। तो सबका कोऑर्डिनेट भी लिखना है। देखिए, जैसे ये है ना, जब एक एप्पल था तो उसका कॉस्ट कितना था? ₹5। तो देखिए यहाँ पर नोट किया गया है ना, 1,5। इस तरह से सभी को कोऑर्डिनेट भी नोट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंस होता है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर बी की ओर। बी में था बी का आपका देख कर बताना था, और इसमें बी में लिखा है द डिस्टेंस कवर्ड ऑफ द कार ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8 AM is 120 किलोमीटर माइनस 100 किलोमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर उसने क्या दिया है। ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं किलोमीटर में दिया हुआ था। 6 बजे उसने कितनी डिस्टेंस की थी? 6 बजे वो 40 किलोमीटर चला था। 7 बजे कितना चला था उसने? तो 7 बजे वो 80 किलोमीटर चला था। 8 बजे कितना चला था वो? तो 8 बजे वो 120 किलोमीटर चला था। वही मॉर्निंग में 9 AM में कितना? तो उसने 9 AM में 160 उसने तय की थी। अब यहाँ पर ये पूछा गया था आपको क्वेश्चन में कि 7:30 to 8 AM 7:30। तो देखिए यहाँ पर पहले आपने स्केल ले लिया होगा। देखिए स्केल यहाँ पर दे दिया गया। स्केल ऑन एक्स एक्सेस में जो लोन लेना है वह 2 सेंटीमीटर को लेना है 1 आवर, यानी 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 आवर लेना है। और स्केल वाई एक्सेस में जो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर। देखिए ये 20 का सब डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर को कितना उसने लिया? 20 किलोमीटर लिया। और एक्स एक्सेस में जो है 2 सेंटीमीटर, देखिए 2 सेंटीमीटर को उसने कितना लिया है? 1 आवर लिया है, 1 घंटा लिया है। तो इसमें पहला ऑप्शन में बताया गया था कि 7:30 से लेकर 8 बजे तक उसने कितनी दूरी तय की। तो पहले हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। ठीक है, हमको बताना भी चाहते हैं कि 7:30 कहाँ हो रहा है। 7:30 जो है आपको यहाँ आ रही है ना, यहाँ पर आ रही है क्या? 7:30 है ना, तो 7:30 से लेकर 8 ये यहाँ तक, तो इतना का जो डिस्टेंस कितना हुआ था? यहाँ से ज़रा हम मेजर्ड करते हैं ना, यहाँ से मेजर्ड करते हैं। ठीक है, तो कितना का हमें वैल्यू फाइंड होता है? तो यहाँ से हमें जो वैल्यू फाइंड होती है तो देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर किलोमीटर में कितनी है? 100 है ना, और यहाँ पर किलोमीटर कितनी है? 120 है। ठीक है, तो 120 माइनस 100 किलोमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर। तो उसने कितना डिस्टेंस यहाँ से फाइंड किया है? तो यहाँ से उसने जो है डिस्टेंस जो फाइंड किया है वो 20 किलोमीटर का किया है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए। उसके बाद
20 किलोमीटर उसने चला। उसके बाद सेकंड बताया एट 7:30 AM टू द कार हैड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। बोला गया था आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कि 7:30 बजे वो कितना दूरी तय किया, तो 7:30 बजे वो 100 किलोमीटर दूरी तय करता है। आप देखिए ग्राफ में 7:30 कहाँ है, तो 7:30 कहेंगे सर यहाँ पर आ रहा है ना, तो उसने कितना दूरी तय किया, तो देखिए ज़रा 100 किलोमीटर किया है ना वो, ठीक है, तो 100 किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी, क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसमें बताया गया था, इसमें भी ग्राफ थी, ग्राफ में बताई दी गई थी आपका कि सिंपल इंटरेस्ट जो है और डिपॉजिट इससे रिलेटेड क्वेश्चन थी। तो चलिए हम पहले ग्राफ को देखते हैं और ग्राफ पे डिस्कशन करते हैं। पहले आपने आपको बताया था कि इसमें जो है ग्राफ फॉर्मेशन करते समय जो है आपको पहले स्केल फिट करना होगा। तो जैसे स्केल में हम यहाँ पर देख पाएंगे कि स्केल ऑन एक्स एक्सेस इज इक्वल टू 2, एक्स एक्सेस में जो है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स आपको लेनी है, ठीक है, और वाई एक्सेस में जो है 1 सेंटीमीटर को 80 यूनिट्स आपको लेना है, ठीक है। देखिए नीचे लिखा हुआ डिपॉजिट है और ये है सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि उसने 1000 डिपॉजिट करता है तो उसको इंटरेस्ट कितनी मिल रही है, उसका इंटरेस्ट जो है ₹80 मिल रही है। देखिए रुपीज़ कितनी मिल रही है, 80 मिल रही है ना। जब वह पर्सन जो है डिपॉजिट करता है 2000 तो उसकी डिपॉजिट कितनी हो रही है, उसकी डिपॉजिट हो रही है 160। जब वह करता है तो इस तरह से आप देखते जाइए तो आपको सभी इसमें दिखता जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो था फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जब हम चलते हैं तो हमें भी पता चलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, उसका ओरिजिन पॉइंट। सेकंड है यूज ऑफ द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर अ ईयर, ठीक है। तो चलते हैं ये आंसर का भी हम बताते हैं, ठीक है। तो 1 में है सी का ऑप्शन 1, यस द ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से ही जाएगा। सेकंड में है द इंटरेस्ट ऑन 2500 इज ₹200 फॉर 1 ईयर, एक साल में उसका इंटरेस्ट जो है कितनी हो रही है, जब 250 डिपॉजिट करता है, ठीक है, तो उसको 200 रुपया, ठीक है, वो एक साल में होता है। फिर थर्ड में आंसर है कि 3500 शुड बी इन्वेस्टेड टू अर्न इन इंटरेस्ट और 280, जब 3500 रुपया इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट रेट कितनी होती है 280। तो चलिए इसके ग्राफ से भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। उसने पूछा था तो इस तरह से ऑप्शन सी का भी पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी ग्राफ ही ड्रॉ करनी है, जिसमें आपका टेबल दिया हुआ है साइड ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर, ठीक है। एक स्क्वायर है जिसका साइड सेंटीमीटर में दी हुई है, जैसे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और उसका पेरीमीटर भी दी हुई है। कहता है कि जब स्क्वायर का साइड 2 सेंटीमीटर रहता है तो उसका पेरीमीटर कितनी है 8 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टेबल में दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि इज इट ए द लीनियर ग्राफ, क्या यह लीनियर ग्राफ होगा। सेकंड में है साइड ऑफ द स्क्वायर, वहीं सेम बातें आ गई है कि स्क्वायर का साइड दिया हुआ और उसका एरिया दिया हो गया है, ठीक है। तो भी तो चलते हैं हम देख लेते हैं ज़रा इसका ये टेबल जो है, इससे रिलेटेड हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ग्राफ है ऑप्शन ए का स्केल ऑन द एक्सेस। अब इसमें पहले स्केल डिसाइड किया जाता है। देख पा रहे हैं कि स्केल ऑन एक्स एक्सेस में जो है 1 सेंटीमीटर को कितना लेना है 1 यूनिट लेना है, और जो बाई एक्सेस है उसमें स्केल जो है 1 सेंटीमीटर को 4 यूनिट्स लिया गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब
2 सेंटीमीटर था तो उसका पेरीमीटर कितनी थी, 8 थी। तो चलिए हम देखते हैं साइड, पहले कितने 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है ना, देखिए 2 सेंटीमीटर, तो उसका पेरीमीटर कितनी हो रही थी, 8 हो रही थी। 3 सेंटीमीटर थी तो उसका पेरीमीटर कितनी हो रही थी, 12 हो रही थी। 4 सेंटीमीटर थी, 4 नहीं था। 5 सेंटीमीटर था तो उसका पेरीमीटर कितना हो रहा था, 20 हो रहा था। 6 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर 24 था। तो ये ग्राफ फॉर्मेशन हो जाता है। और इसका कोऑर्डिनेट भी ज़रा आप देख सकते हैं, हमने इंडिकेट किया। ए का कोऑर्डिनेट 2 8 है, बी का कोऑर्डिनेट 3 और 12 है, सी ऑफ द कोऑर्डिनेट जो है 3.5 और 14 है, एंड डी का जो कोऑर्डिनेट है 5 एंड 20 है। ई ऑफ द कोऑर्डिनेट 6 24 है। तो ये ग्राफ जो है एक लीनियर ग्राफ है, दिख पा रहा है ना, एक देखिए लीनियर ग्राफ है ना, ये एक लीनियर ग्राफ है। ओके, इसमें पूछा भी गया था कि ग्राफ क्या लीनियर होगा, तो आपको यस इट इज़ अ लीनियर ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम बी की ओर। बी में जैसा आप देख पा रहे हैं, ठीक है, पहले स्केल लेना है ग्राफ पे। स्केल जो है एक्स एक्सेस में जो है 1 सेंटीमीटर को जो है, ठीक है, सेंटीमीटर आप देख पा रहे हैं, साइड है इन सेंटीमीटर, एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है। ठीक है, तो एक्स एक्सेस में 1 सेंटीमीटर को जो है 1 यूनिट लेना है, और वाई एक्सेस में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 यूनिट्स लेना है। ठीक है, तो हम देखते हैं साइड जब 2 सेंटीमीटर हो रही थी तो उसका 2 सेंटीमीटर हो रही थी तो उसका एरिया कितना हो रहा था, 4 जा रही थी। देखिए ज़रा 4 है ना यहाँ पे। जब 3 सेंटीमीटर थी तो उसका एरिया जो था 9 हो रही थी। ठीक है, जब 4 सेंटीमीटर था तो उसका एरिया 16 हो रहा था। जब 5 सेंटीमीटर था तो उसका एरिया 25 हो रहा था। और 6 सेंटीमीटर था, 6 सेंटीमीटर जब इसका साइड होता है तो इसका जो है आपका एरिया जो है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो देखिए इसका हमने कोऑर्डिनेट ग्राफ नोट किया है। देखिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो है कर्व की तरह चल रहा है। देखिए है कि नहीं, देखिए कर्व की तरह जा रहा है ये। देखो लीनियर ग्राफ में क्या बताई गई थी कि ये एकदम सीधा में जाना चाहिए था, क्या है कि नहीं, हमने बताया था ना आपको कि जो लाइन एकदम क्या है ना स्ट्रेट होना चाहिए। क्या स्ट्रेट होना चाहिए था ना ऐसा, क्या स्ट्रेट ये हो रहा है? अब कहेंगे नहीं सर ये स्ट्रेट तो है ही नहीं, ये कर्व बन रही है। तो वही बताना था, आपको पूछा भी गया था उसमें क्या ये लीनियर ग्राफ है या नहीं, तो आपको बताना नो इट इज़ नॉट अ लीनियर ग्राफ, ये लीनियर ग्राफ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने भी यहाँ पर पूरा यस चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्राफ ख़त्म होती है। हम नेक्स्ट चैप्टर्स जो है लेकर के फिर आएंगे। थैंक यू।